पार्ट 2 में लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब ओसामू मियुकी को शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो अभी भी इस बात को सीरियस नहीं लेती। ओसामू फिर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो अब मियुकी फिर शादी के लिए हाँ कह देती है तो वो इस बात से खुश हो जाता है। अब फिर वो ओसामू को अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पर लेकर आ गई होती है। यहाँ पर ओसामू उसे कहता है कि तुम मुझे अपने डैड के पास ले जाना ताकि मैं प्रॉपरली तुम्हारा हाथ उनसे मांग सकूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओसामू अब घर आ गया होता है। वो यहाँ पर एलिस से ब्रेकअप करने की बात करता है तो वो फिर उसके क्लोज जाकर उससे पूछती है कि तुम आखिर मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो, क्या मैं प्रीटी नहीं हूँ? तो वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस किसी और लड़की से लव हो गया है जिसे मेरे वर्क से प्यार है। वो तुम्हारी तरह नहीं है जो मेरी लुक्स की वजह से मुझे पसंद करती है। ये सुनकर एलिस फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे मियुकी यूका से मिलती है और उसे बताती है कि मुझे किसी ने प्रपोज किया है। ये सुनकर तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है एंड जब वो उसे ओसामू से मिलवाती है कि मुझे प्रपोज करने वाला लड़का ये है, ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है क्योंकि वो खुद भी ओसामू की बहुत बड़ी फ़ैन थी। अब उसे मियुकी के पास देकर यूका तो और ज़्यादा जल भुन जाती है। अब फिर ओसामू के कहने पर वो उसे डैड से मिलवाने लेकर जाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या तुम वाकई में मुझसे शादी करना चाहते हो? तो ओसामू कहता है हाँ बिल्कुल। एंड वो जब उसे अपने डैड से मिलवाती है तो तब वो तो उनकी मिन्नतें करके मियुकी का हाथ मांगता है। वो तो इस बात से काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि इतना बड़ा स्टार मेरी बेटी से शादी करना चाहता है और वो तो फ़ौरन से उसे अपनी बेटी का हाथ उसे दे देते हैं। यहाँ पर वो उसे ये भी बताते हैं कि मियुकी की मॉम की तो इसके बचपन में ही डेथ हो गई थी, मैंने भी इसे बड़े लाडों से पाला था। यहाँ पर ओसामू उसे मैरिज फॉर्म पर साइन करने को कहते हैं तो वो दोनों ही फिर इस पे साइन करने लगते हैं। उनसे मिलकर फिर ये दोनों अब वापस जाने लगते हैं और साथ में अपनी शादी रजिस्टर करवाने का भी प्लान बनाने लगते हैं। मियुकी तो ओसामू के साथ बहुत खुश होती है। एलिस के पास यूका आई होती है और वो जब उसे बताती है कि ओसामू मियुकी से शादी करना चाहता है तो वो इस बात से काफ़ी शॉक्ड होती है। डायरेक्टर को जब उसकी शादी के बारे में पता चलता है तो वो इस बात पे ओसामू पे बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन उसके गुस्से का तो उस पर कोई असर नहीं होता। एलिस मियुकी से मिलने आई होती है और वो उसे ओसामू के खिलाफ भड़काने लगती है कि असल में वो तो अपने फ़ायदे के लिए ही तुमसे शादी कर रहा है ताकि फैंस में उसका नाम बना रहे क्योंकि तुम अगली जो हो। अब यहाँ पर इसकी बातें सुनकर मियुकी काफ़ी शॉक्ड होती है और वो तो इसकी बातों में आ ही जाती है। अब भी जब ओसामू की उससे बात नहीं होती तो वो उसके फ्रेंड से उसका पूछ कर उसके पास आता है तो वो उस वक्त काफ़ी उदास बैठी होती है। तो ये बात ओसामू फील कर लेता है कि ज़रूर इसे किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत ही कहा होगा। सो वो उसे हक करके यकीन दिलाने लगते हैं कि देखो मैं ये तो नहीं जानता कि किसने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया है, बट मैं तुमसे सच्ची में लव करता हूँ। अब जब भी तुम्हारा दिल करेगा तभी हम जाकर अपनी मैरिज रजिस्टर करवाएंगे। मियुकी को भी इतना पता चल जाता है कि ओसामू वाकई में मुझे लेकर सीरियस है। सो वो दोनों फिर अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने आ गए होते हैं और यहाँ पर यूका तो चोरी चोरी उनकी फ़ोटोज़ भी बना लेती है। ओसामू तो फिर मियुकी को बार में अपने फ्रेंड से मिलवाने भी लेकर आता है और फिर नेक्स्ट डे जब वो इसे डायरेक्टर से मिलवाता है तो वो तो शॉकिंग के मारे बेहोशी हो जाते हैं और बाद में फिर से ओसामू की इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी शादी का जब तुम्हारे फैंस को पता चलेगा तो फिर तुम्हारी फ़ैन फॉलोइंग बहुत कम हो जाएगी और इस बात से हमें भी व्यूअरशिप कम होने का बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अब फिर फ़िलहाल तो वो उनके रिलेशन को हाइड रखने के लिए एक सेफ घर की तलाश करने लगते हैं। उसके असिस्टेंट तो इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ को तो इकट्ठे बैठने भी नहीं देती, इवन कि वो तो सोते हुए भी ओसामू के साथ ही लेट जाती हैं। इस बात से वो काफ़ी चिढ़ता है कि ये क्या मुसीबत है। यूका एलिस को बताती है कि मैंने ओसामू और मियुकी की इकट्ठे में फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हैं। तो वो उसे कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पास एक रिपोर्टर भेजूंगी तो उससे फिर तुम आगे डिस्कशन कर लेना कि क्या करना है। बाद में ओसामू मियुकी से पूछते हैं कि तुम असिस्टेंट के साथ होने से परेशान तो नहीं हो? तो वो उसे कहती है नहीं डोंट वरी, मुझे तो बल्कि इस बात पे हंसी आती है जब वो तुम्हारे साथ हर वक्त भूत की तरह चिपकी रहती है। यहाँ पर ओसामू का फ्रेंड मियुकी की उससे तारीफ करता है कि तुम्हें वाकई में बहुत
अच्छी वाइफ मिली है। फिर ये दोनों अब अपनी मैरिज सेरेमनी करने का सोचते हैं। तो डायरेक्टर फिर इस सेरेमनी में बहुत कम लोगों को ही बुलवाने का डिसाइड करता है। अब मियूकी जब डैड को इस छोटे से फंक्शन का बताती हैं तो वे इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर ये दोनों अपने लिए शादी के ड्रेस खरीदते हैं। यूका रिपोर्टर से मिलकर उसे इनकी फोटोज दिखाती हैं तो वो उसे कहता है इनसे काम नहीं चलेगा, कोई और ठोस सबूत लाओ इनकी शादी का तो ये हमारा काम बनेगा। तो वो फिर मियूकी को बुलवाकर उससे शादी की बातें करने लगती है और साथ में वो उसकी बातों की रिकॉर्डिंग भी कर लेती है। हमारी मासूम सी मियूकी तो उसके जाल में फंसी चुकी होती है। अब ठोस सबूत होते हुए इनकी फ़ोटो भी मैगजीन में आ गई होती है। डायरेक्टर अब इनकी होने वाली मैरिज सेरेमनी को कैंसिल कर देते हैं। मियूकी को तो पता चल जाता है कि हमारी शादी का तो यूका को ही पता था, तो इसलिए ये सारा किया धरा उसका ही होना है। वो इस बात से काफ़ी इमोशनल हो जाती है। ओसामू डायरेक्टर को झांसा देकर जल्दी से उसके पास आता है और उसे हक करके कहता है कि तुम इस बात से परेशान ना हो, और वो उसे फिर एक प्लेस पर लेकर आ गया होता है। यहाँ पर ये दोनों फिर अपनी शादी की ड्रेस पहनते हैं। अब तो ये दोनों फिर प्रॉपरली शादी कर ही लेते हैं। अब अपनी शादी का ओसामू तो लाइव जाकर अपने सारे फैंस को बता देता है और इसी की लाइव स्ट्रीमिंग जब डायरेक्टर देखते हैं तो तब वो काफ़ी शॉक्ड होते हैं। मियूकी को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता कि वाकई में उसकी शादी ओसामू से हो चुकी है। खैर फिर वो उसके लिए खाना बनाती है और ये दोनों फिर मिलकर खाना खाते हैं और इनको तो फैन की तरफ से मिलने वाले कमेंट्स का भी इन्हें बुरा नहीं लगता। ओसामू की तो फिर से डायरेक्टर के हाथों शामत आ गई होती है। यूका मियूकी को मिलने के लिए बुलाती हैं तो वो भी फ्रेंड होने के नाते वहाँ चली जाती है। अब इधर कुछ गर्ल्स उसे बुली करती हैं तो इस बात पर यूका तो बेशर्मों की तरह बस स्माइल ही करने लगती है। अब बुली होने पर भी मियूकी सैड नहीं होती और ना ही इस बारे में ओसामू को बताती है। अब इन्होंने डैड को भी घर में बुलवा लिया होता है और वो यहाँ आकर बहुत खुश होते हैं। ओसामू फिर बाद में उन्हें बताता है कि मेरे डैड की तो डेथ मेरे बचपन में ही हो गई थी, मेरी और मॉम की तो फिलहाल फाइट हो चुकी हुई है। अब जब डैड उसे अपने कैंसर का बताते हैं तो उनकी ये बात मियूकी भी सुन लेती है और इस बात से काफ़ी इमोशनल हो जाती है। तो वो फिर उसे तसल्ली देते हैं। ओसामू को एक मूवी में वॉइस एक्टर की ऑफ़र मिली थी और डायरेक्टर ने ये ऑफ़र जानबूझकर ही एक्सेप्ट नहीं की थी। मियूकी को डैड ने इन माँ बेटे की फ़ाइट का बता दिया था तो वो अब इनकी सुलह करवाने का सोचती है और ख़ुद उनसे मिलने जाती है। पहले तो वो उसके साथ बात करने से मना कर देती हैं लेकिन फिर इससे काम करवा कर मान ही जाती हैं और यहाँ पर इसे पता चलता है कि ओसामू ने खुद ही अपनी मॉम से ताल्लुक़ तोड़ा था। तो वो फिर जब ओसामू को मॉम से दोबारा से ताल्लुक़ जोड़ने की बात करती है तो वो इस बात के लिए नहीं मानता। एलिस जब बाद में उसे बताती है कि डायरेक्टर ने जानबूझकर तुम्हें मिलने वाली ऑफ़र को ठुकरा दिया है तो वो इस बारे में उनसे बात करने जाता है और यहाँ पर थोड़ी बहुत बहस के बाद वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इसमें काम करने दें। तो डायरेक्टर फिर मान ही जाता है। अब घर जाते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए मियूकी जब चीखती है तब एक बड़े वॉइस एक्टर उसकी आवाज़ सुनकर उसे इस मूवी में वॉइस एक्टर बनने के लिए ऑडिशन देने की ऑफ़र करते हैं जो कि वो एक्सेप्ट कर लेती है और इस सब के लिए खूब मेहनत करती है। फिर बाद में यूका तो अपनी गलतियों को मानकर उसके साथ ये सब करने के लिए अपोलोजाइज करती है तो एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते वो फिर उसे माफ़ कर ही देती है। फर्स्ट ऑडिशन में तो वो पास हो जाती है तो इस बात से ओसामू बहुत खुश होता है। नेक्स्ट डे ये दोनों फिर फाइनल ऑडिशन के लिए आ गए होते हैं। फिर बाद में डायरेक्टर इन्हें कॉल करके ऑफिस में बुलवाते हैं और जब वो इन्हें पास होने की गुड न्यूज़ देते हैं तो ये इस बात से बहुत खुश होते हैं। बट इनके लिए एक बैड न्यूज़ ये होती है कि इस मूवी में मियाँ बीवी के इकट्ठे जॉब नहीं मिल सकती। अब इन दोनों में से एक को गिव अप करने को कहा जाता है तो बाद में फिर मियूकी खुद ही गिव अप करने का कह देती है। एलिस की एक फ़ोटो वायरल हो जाती है, वो इस बात से काफ़ी परेशान होती है और बाद में मियूकी से मिलकर वो अपने दिल का बोझ हल्का करती है। मैं भी पहले अगली होती थी, फिर सर्जरी करवा के मैं इतनी प्रीटी हुई और वही अगली वाली फ़ोटो मेरी वायरल हो गई है। बट तुम्हें देखकर मुझे हौसला मिलता है कि तुम इतनी बैड थिंग्स का स्माइल करके मुकाबला कर सकती हो, तो मैं भी इस बात को फेस करने के लिए तैयार हूँ। और वो मियूकी को थैंक्स कहती है कि तुम्हारी अच्छाइयों को देख कर ही मुझ में हौसला आया है। ओसामू मियूकी के डैड से मिलने जाता है और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करता है। वो उसे मियूकी के साथ आउटिंग पे जाने को कहते हैं ताकि इस तरह वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल पाएगा। सो वो ऐसा ही करता है और वाकई में उसके साथ टाइम स्पेंड करके वो उसे आगे बढ़ने को कहते हैं और ख़ुद 1 साल के लिए जॉब से रिज़ाइन करने का डिसाइड करते हैं और यहाँ पर वो उसे किस कर लेते हैं। अब उसने तो अपनी मॉम से भी सुलह कर ली होती है और वो इस बात से काफ़ी खुश होती हैं। अब जब वो
डिज़ाइन देने जाता है तो इस बात से डायरेक्टर सैड हो जाते हैं। खैर अब तो एलिस का रवैया भी उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है, वो अब काफ़ी बदल चुकी होती है। यूका तो फिर से मियूकी की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी होती हैं। अब उसामू डेली घर के काम किया करता है और मियूकी जॉब पे जाया करती है और वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।